डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मनोहारी मैथ्स में। आज हम लोग कक्षा 10वीं गणित के अंतर्गत वास्तविक संख्याएं का अध्ययन करेंगे। तो इसमें सबसे पहले क्या है, महत्वपूर्ण चीज इसमें यह है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यूक्लिड डिवीजन लेम्मा के विषय में हमको जानकारी करनी है। ये क्या है, कैसे काम करता है, आइए इस पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ एक विचार करना है कि हम तो देखिए यहाँ पर लिखा है विभाजन। विभाजन शब्द का मतलब डिवीजन, मतलब भाग देना, और भाग देने में भाजक आता है, भाज्य आती है, भागफल और शेषफल, ये चार चीजें हमको मिलती हैं। तो हम विचार करें किसी भी संख्या में अगर हम एक से भाग देते हैं तो शेष की क्या संभावनाएं होती हैं। आप देख पा रहे होंगे कि किसी भी संख्या में अगर हम एक से भाग देंगे तो शेषफल शून्य मिलेगा। जैसे 10 में हम एक का भाग दें तो 10 से कम 10 मिलेगा और शेषफल शून्य मिलेगा। तो एक अगर भाजक है तो संख्या चाहे कितनी भी बड़ी हो चाहे कितनी भी छोटी हो, उसका जो शेषफल है वह 0 के बराबर आ जाएगा। अगर हम 2 से भाग देते हैं तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। अगर हम 2 से भाग देते हैं तो 2 पंजे 10 हो जाएगा, 0 आ सकता है। अगर 11 में 2 से भाग देते हैं तो 2 पंजे 10, 1 हो जाएगा। 12 में भाग देते हैं तो 2 छके 12, 0 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, किसी भी संख्या में अगर 2 से हम भाग देते हैं तो शेषफल या तो 0 मिलेगा या तो 1 मिलेगा। शेषफल की संभावनाएं 0 और 1 हो सकती हैं। 3 से अगर हम भाग दे देते हैं, इसमें देख करके हम लोग हल करेंगे ताकि पूरी तरह से बात हमारे समझ में आ जाए। मान लीजिए कि इसमें हम 6 में भाग दिए तो 3 दूना हो जाएगा 6, शेषफल 0 हो गया। अगर हम 7 में 3 से भाग दे देते हैं तो 3 दूना हो जाएगा 6, शेषफल 1 मिल जाएगा। 8 में अगर हम 3 का भाग देते हैं तो 3 दूना 6, शेषफल हमको 2 मिल जाएगा। अगर 9 में हम 3 का भाग देते हैं तो 3 तिहाई 9, शेषफल हमको क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। हम क्या देख पा रहे हैं, अगर 3 से हम भाग देते हैं, भाजक अगर हमारा 3 है तो शेषफल या तो 0 मिलेगा या तो 1 मिलेगा या तो 2 मिलेगा। अभी जो हमारा जो पैटर्न चल रहा है, बार बार भाग दे करके देखने की जरूरत नहीं है। अगर मान लीजिए कि हम कोई संख्या लेना 4 और 4 से अगर हम भाग देते हैं तो शेषफल तो बचे, शून्य बचना ही बचना है, फिर 1 बचेगा, फिर 2 बचेगा और फिर 3 बचेगा, 4 शेषफल नहीं बचेगा। अगर 4 शेषफल बचता तो एक बार और भाग जाता, ऐसा हम सोच सकते हैं। तो हमको कोई नई चीज नहीं पढ़ना है, वही चीज हमको पढ़ना है जो पहले से पढ़ते आए हैं, लेकिन जो हम पहले से पढ़ते आए हैं उसको एक नया रूप देना है, बस इतना ही अंतर है। पहले भी भाग देते थे, पहले भी पहाड़ा पढ़ते थे, पहले भी शेष बचता था, पहले भी भागफल आता था और अभी भी उसी का नाम लिया जा रहा है। तो थोड़ा सा चीज़ें वही हैं, उनको थोड़ा सा मॉडिफाइड कर दिया गया है, थोड़ा सा उनका रूप बदल गया है, उनको थोड़ा सा दूसरे भाषा में यहाँ पर लेम्मा कहा जा रहा है, प्रमेयिका कहा जा रहा है। यूक्लिड साहब का नाम आ गया है, एक गणितज्ञ थे, उन्होंने ही इसका प्रतिपादन किया था, इसलिए उन्हीं के नाम पर यूक्लिड डिवीजन लेम्मा कहा गया है। अगर मान लीजिए कि हम 5 से भाग देते हैं तो 0, 1, 2, 3 और 4 हो जाएगा, और इसी तरीके से हम और भी समझ सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, ये हमारा भाजक हो गया और हमारी शेषफल हो गए। अब एक बात और है, जब हम छोटे कक्षाओं में थे एक प्रश्न आता था कि निम्नलिखित में निम्नलिखित से भाग दीजिए, या निम्न भाज्य में निम्न भाजक से भाग दीजिए। जैसे मान लीजिए कि हम कहते हैं यहाँ 17 है और उसमें हम भाग दे रहे हैं किसी से, 3 से भाग दे रहे हैं, तो 3 पचे हो जाता है 15 और 2 बच जाता है शेष। कहा जाता था कि 17 में 3 का भाग दीजिए, भागफल और शेषफल ज्ञात कीजिए, साथ ही अपने उत्तर की जांच भी कीजिए। बहुत छोटा सा प्रश्न, जब हम लोग 4-5 में पढ़ते थे तो उस समय यह प्रश्न आता था, अब भी आता है।
तो हम चेक करते थे। चेक क्या करते थे, गुरुजी बताए थे कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, यही था। अब देखिए भाजक कितना है हमारा, 3 है, 3 है। भागफल कितना हमारा, 5 है। शेषफल कितना है, 2 है। तो 5 या 15, 15 में 2 जोड़ेंगे तो 17 आ ही जाएगा। इसका मतलब हमारा उत्तर बिल्कुल सही है। बस यही जो बात है, यहाँ हमको क्या कर देना है, भाज्य को हम ए मान लेते हैं, भाजक को बी मान लेते हैं। यही है भाज्य, भाज्य को ए मान लेते हैं, भाजक को बी मान लेना है, और भागफल को क्यू मान लेना है, और शेषफल को आर मान लेना है, आर रिमाइंडर, और यहाँ पर कोसेंट। तो हो क्या जाएगा यहाँ पर, और ये भागफल है, इसके जगह पर हम क्यू लिखते हैं, और ये जो 2 बचा है, 2 चूंकि शेष है, शेष के जगह पर हम आर लिख देते हैं, बराबर है तो बराबर लिख देते हैं। अर्थात ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल हम पहले कहते थे। अभी इस चैप्टर में हम ए बराबर बी क्यू प्लस आर कहेंगे। तो कहाँ अंतर हुआ, कोई अंतर तो नहीं हुआ, सिर्फ भाषा का अंतर हो गया है, समझ में तो कोई अंतर नहीं है, बिल्कुल अंतर नहीं है। थोड़ा सा यहाँ पर एक शर्त है, ए कोई पूर्णांक हो सकता है, बी भी पूर्णांक हो सकता है, क्यू भी पूर्णांक हो सकता है, और आर भी पूर्णांक हो सकता है, लेकिन आर की एक सीमा है, इसमें देखना पड़ेगा हमको। यहाँ पर देखिए, जो भी भाजक है वह क्या है, 1 2 3 4 5 है। भाजक से हम किसी भाज्य में भाग देते हैं तो शेषफल प्राप्त होता है। शेषफल या तो 0 मिलना, 0 तो मिलना ही मिलना, मिल सकता है, मिलना ही मिलना नहीं है, मिलने की संभावनाएं होती हैं, क्योंकि जैसे 1 से हमने भाग दिया है तो हमको शेषफल 0 मिला है, और भाजक और भाज्य दोनों अगर बराबर है तब भी शेषफल जो हमको 0 मिलने वाला है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उसके बाद से ये देखिए, 2 है तो 0 1, 3 है तो 0 1 2, 4 है 0 1 2 3, 5 है 0 1 2 3 और 4 है। मतलब वो संख्या नहीं रहेगी वो भाजक को छोड़ करके। तो यहाँ जो आर की क्राइटेरिया है, आर क्या हो सकता है, आर 0 से बड़ा हो सकता है, आर 0 के बराबर भी हो सकता है, देखिए, और आर बी से छोटा रहेगा, आर बी के बराबर नहीं होगा। अब देख पा रहे हैं जो रूल यहाँ लिखा जा रहा है, इस रूल को आप यहाँ देखिए, देखिए 5 भाजक है तो शेषफल में 5 नहीं आया, 5 से कम राशि 4 तक आया है, 0 से शुरू हुआ है और 4 तक, 5 के बराबर नहीं हुआ, इधर 4 के बराबर नहीं हुआ या 3 के बराबर नहीं हुआ। तो ठीक उसी तरीके से यहाँ पर भाजक अगर b है तो जो शेषफल हमारा मिलेगा वो शेषफल 0 के से बड़ा होगा या 0 के बराबर हो सकता है, लेकिन b से छोटा ही रहेगा। तो ये जो हमारा ये जो कथन आया, a बराबर बी क्यू प्लस आर, वेयर आर इज ग्रेटर आर इक्वल देन 0 एंड लेस देन b, यही यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहलाता है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहलाता है। अब ये इसमें एक और शब्द आता है, इसको मिटा देता हूं, इसमें एक शब्द आता है एल्गोरिथम। वो क्या है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ये क्या चीज है, एक शब्द एल्गोरिथम में आ गया, इसका हिंदी है कलन। एल्गोरिथम इंग्लिश भाषा का है, लेकिन इसका हिंदी क्या है, कलन। अब ये क्या चीज है,
एल्गोरिथम क्या होता है, हर चीज का एल्गोरिथम हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि आपको मोबाइल से किसी से बात करना है, तो क्या करेंगे आप, मोबाइल जेब से निकालेंगे या कहीं पर रखा हुआ है तो उसको हाथ में लेंगे, अगर लॉक है तो उसको लॉक खोलेंगे, उसके बाद से नंबर डायल करेंगे, या तो नंबर डायल होगा पहले से सेव होगा या नहीं तो नंबर आप डायल करेंगे, उसके बाद से ओके करेंगे, फिर घंटी जाएगी, वो व्यक्ति हेलो कहेगा, तब जा करके बात होगी, बात हो जाएगी, उसके बाद से क्या करेंगे आप, फिर या तो आप रखेंगे या तो वो रखेंगे, फिर मोबाइल को रख दिया जाएगा। इतनी प्रक्रिया है। अगर आपको बाइक चलानी है तो क्या होगा, चाबी लगाने से लेकर के, चाबी लगाएंगे, उसके बाद से स्टार्ट हो जाएगी, फिर गियर बदलेंगे, क्लच लेंगे, गियर बदलेंगे, क्लच को धीरे धीरे छोड़ेंगे, एक्सीलरेटर धीरे धीरे लेंगे, तब गाड़ी जो है आगे बढ़ेगी। ये सब क्या है, प्रक्रियाएं हैं। तो ठीक इसी तरीके से किसी कार्य के करने की जो प्रक्रिया है, चरणबद्ध प्रक्रिया है, उसके चरणों में जो है बांध देना ही क्या कहलाता है, कलन कहलाता है। तो यहाँ जो युगल विभाजन प्रमेयिका है, इसका प्रयोग हम बड़ी संख्याओं का मौसा ज्ञात करने में करते हैं, और मौसा ज्ञात करने में हम जो स्टेप फॉलो करते हैं, उसी स्टेप को हम क्या कहते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहते हैं। बहुत आसान है, कोई दिक्कत है नहीं, उसको हम इधर लिख सकते हैं। तो एल्गोरिथम सब शब्द आ गया है, इसको आप जान जाइए। अब हम लोग चलेंगे एक्सरसाइज पर, दो एक प्रश्न हल करेंगे ताकि देखा जाए कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग कैसे किया जाता है। तो आइए, एक प्रश्न 867 और 255 का HCF यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के द्वारा हम ज्ञात करें। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ जो छोटी संख्या होगी, छोटी, देखिए यहाँ ए यहाँ होता है, बी यहाँ होती है, क्यू का स्थान यहाँ है, और उसके बाद से आर का स्थान यहाँ है। कोई अगर हम भाग देते हैं तो ये भाजक है, डिवाइजर, ये डिविडेंड है, ये कोसेंट है, और यह रिमाइंडर है। तो यहाँ इस तरीके की प्रक्रिया होती है। तो इसमें जो सबसे छोटी संख्या है उसको हम क्या करेंगे, ये डिवाइजर मानेंगे, b बराबर 255 और a बराबर 867 मानेंगे। उसके बाद से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करते हैं अगर, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ a में अर्थात 867 में 255 का हम भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 चौके 8, ज्यादा हो जाए, 3 बार में जाना चाहिए, 3 पचे 15, 3 पचे 15 1 16, 3 दूना 6 1 7, 7 में से 5 घट जाएगा तो 2, 6 में से 6 घटेगा 0, 8 में से 7 घटेगा तो 1 हो जाएगा। जो शेष बचा है, ध्यान दीजिएगा क्या करना है हमको, जो दो संख्याएं हैं, छोटी संख्या को b मान लेंगे जो डिवाइजर का काम करेगी, बड़ी संख्या को हम क्या मान लेंगे, ये a मान लेंगे जो डिविडेंड का काम करेगी, और डिविडेंड में डिवाइजर का हम क्या करेंगे, भाग देंगे, तो यहाँ 102 शेषफल बच जाएगा। अब ये जो 102 शेषफल बचा है, अब सबसे पहले इसमें देखिए एक प्रक्रिया हमारी पूरी होगी, तो इसका जो एल्गोरिथम है, स्टेप कहिए या चरणबद्ध तरीका कहिए, इसको हम पहले लिख लेंगे। क्या हो जाएगा हमारा, होता क्या है, हमारे पास फार्मूला होता है a बराबर BQ प्लस R, यही है हमारा। तो a बराबर क्या हो जाएगा, a देखिए यहाँ पर क्या है, 867 बराबर BQ प्लस हो जाएगा 255 गुणे 3 धन 102 हो गया। ये पहला एल्गोरिथम है, पहला चरण है। फिर क्या करेंगे, 102 से जो 102 रिमाइंडर बचा है, अब वो नया डिवाइजर बन जाएगा, जो पुराना डिवाइजर था अब वो डिविडेंड बन जाएगा 255, इतना ही ध्यान रखना है। अब देख 102 में दूना कर देंगे तो हो जाएगा 204, घटा देंगे, 5 में से 4 घटेगा तो 1, यहाँ पर हो गया 5। ये दूसरा चरण हो गया। दूसरे चरण का भी हम यहाँ
इसको लिख लेंगे। फिर वही सूत्र ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो ए यहाँ पर कितना है 255 है, बी कितना है 102 है, बी क्यू क्यू कितना है यहाँ पर 2 आ गया है, धन आर कितना है यह 51 है। अब ये जो फिर जो रिमाइंडर बचा है ये नया डिवाइजर बनेगा, जो पूरा इसके ठीक पहले का जो डिवाइजर था अभी वो डिविडेंड बन जाएगा। प्यारे बच्चों, बहुत कुछ मैं आपको उलझाना नहीं चाहता, बिल्कुल सीधी सी बात है, यही प्रक्रिया चलेगी। हर प्रक्रिया में जो शेष है वो नया डिवाइजर बन जाता है, और जो पहले वाला जो डिवाइजर था अब वो डिविडेंड बन जा रहा है। और फिर भाग देंगे हम, और एक प्रक्रिया करने के बाद से आप एक चरण यहाँ लिख लेंगे, ए बराबर बी क्यू प्लस आर के रूप में। अब यहाँ पर तीसरा देखे शुरू हो रहा है, दूना कर देंगे, 2 एकम 2 और 2 पंजे हो जाएगा 10। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए कितना है यहाँ 102 है, बी कितना है 51 है, बी क्यू प्लस आर, आर कितना है आर यहाँ पर 0 है। ये प्रक्रिया तब तक की जाएगी, प्रश्न उठ रहा होगा कि ऐसा हम कब तक करते जाएंगे, उसकी भी समय है, उसकी भी सीमा है। जिस समय यहाँ शेषफल शून्य बच गया उसी समय ये प्रक्रिया हमारी बंद हो जाएगी, और इधर भी जब इधर बंद हो जाएगी तो यहाँ पर भी बंद हो जाएगी। पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, 3 चरण में हो गया। अब निर्णय किया, हमको करना क्या है, HCF ज्ञात करना है। इसके लिए क्या करेंगे हम, बस कुछ नहीं करना है, जिस समय शून्य आया है, शेषफल शून्य आया, अगर इधर ये पक्ष देखते हैं तो जिस भाजक ने शून्य प्राप्त कराया है वही भाजक उन संख्याओं का अभिष्ट मस या HCF हो जाएगा। ये बार और सुनिए, सबसे अंत में देखेंगे शेषफल शून्य आ गया है, तो शेषफल शून्य किस भाजक ने लाया है, यही भाजक 51 से भाग देने पर, सबसे अंत में 51 से भाग देने पर शेषफल शून्य आया है, तो 51 ही HCF हो जाएगा। अगर आप यहाँ देखेंगे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर रिमाइंडर 102 है, यहाँ रिमाइंडर 51 है, यहाँ रिमाइंडर क्या है 0 है। जिस समय रिमाइंडर 0 हो जाएगा वहीं का जो बी होगा वही क्या हो जाएगा, अभिष्ट HCF हो जाएगा। तो इस तरीके से हम यहाँ HCF ज्ञात करते हैं। एक बार और दोहराता हूँ, संख्याएं दी रहेंगे तो सबसे जो छोटी संख्या होगी वही बी मानेंगे, जो सबसे बड़ी संख्या होगी उसी को हम ए मानेंगे, और हम ए में बी का भाग देंगे, एक बार भाग देंगे एक प्रक्रिया लिख लेंगे, दूसरी बार भाग देंगे दूसरी प्रक्रिया लिख लेंगे, तीसरी बार भाग देंगे तीसरी प्रक्रिया लिख लेंगे। ये प्रक्रिया तब तक चलती रहेगी जब तक हमको शून्य शेष न प्राप्त हो जाए। जिस समय शेषफल शून्य मिल जाएगा उसी समय हम भाजक पर विचार करेंगे, वही भाजक HCF घोषित कर देंगे। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 196 38,220 का HCF ज्ञात करना है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा हमको लिखना है इधर। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए b बराबर 196 है और a बराबर 38,220 है। ये हो गया हमारा। अब क्या करेंगे, HCF जो हमें निकालना है, तो 38,220 में 196 से भाग देंगे। देखते हैं कितनी बार में भाग जाता है। 19 दूना 38, 2 बार में तो भाग नहीं जाएगा, एक ही बार में भाग जाएगा। 196 एकम 196, 12 में से 6 घटेगा 6, 17 में से 9 घटेगा तो 8, 2 में से 1 घटेगा 1, और यहाँ 2 उतारेंगे। अब कितनी बार में भाग जाएगा, 19 7 153, 19 8 152, 19 ना हो सकता 8 बार में जा, 8 छके 48 के 8, 8 9 72, 72 4 76, 8 एकम 8, 8 7 15, 9 बार में हो सकता क्या, 9 बार में
9 छके 54 के 4, 9 9 81, 81 5 86, 9 एकम 9 और 9 8 17 हो जाएगा। 12 में से 4 घटेगा तो 8, 15 में से 6 घटेगा तो 9 हो जाएगा और यहाँ कैंसिल हो गया, अगला 0 उतार देंगे। कितनी बार में भाग जाएगा यहाँ 19 पचे 95, 19 पचे 95 कितनी बार में भाग जाएगा 5 बार में। 5 छके 30 के 0, 5 9 45, 3 48 के 8, 5 एकम 5 और 5 4 9 हो गया, यहाँ 0 हो गया। पहली ही बार में भाग दिया तो शेषफल शून्य आ गया हमारा, शेषफल शून्य। और जब शेषफल शून्य आ गया तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, वही a बराबर बी क्यू प्लस आर, 38,220 बराबर बी क्यू क्या है 196, बी 196 और क्यू क्या है 195 प्लस आर क्या है 0 है, यहाँ पर 0 है। अब देखिए जब 0 आ जाता है, रिमाइंडर जिस समय 0 आ गया उसी समय का जो b होता है a बराबर बी क्यू प्लस आर, जो b होता है वही HCF हो जाता है। तो प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले कुछ क्वेश्चन को लेकर के, तब तक आप इसे देखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।